गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था उसमें अपन ने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। साथ ही दूसरा जो अपना चैप्टर था उसमें अपन ने बात की थी मानसून के बारे में, मानसून के टाइप्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल से आपके जो वेदर और क्लाइमेट हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वेदर और क्लाइमेट है, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपका जो चैप्टर पूरा मीटीरियोलॉजी है वो पूरा समझ में आ जाएगा। और ये तब समझ में आएगा जब आप एक एक चीज़ को टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा एक साथ चैप्टर को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, एग्रोनॉमी के बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है आपके कि अपन किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में अपनी क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। उस क्रॉप की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, तो ये क्लाइमेट, वेदर, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चैप्टर को समझना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला अपना टर्म है वेदर। देखिए, टर्म वेदर की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है उसमें अगर अपन बात करें सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रेनफॉल, इवापोट्रांसपिरेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे के सारे क्या है आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास हैं। इनमें अगर कुछ चेंज आता है, तो ये जो चेंज आता है वो लगातार चेंज नहीं होके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या एक पर्टिकुलर जो है एरिया में, या अपन कह सकते हैं कि एक छोटे स्मॉल एरिया में या एक पर्टिकुलर टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए जो चेंज होता है उस कंडीशन को, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? वेदर। यहां अपन बात कर रहे हैं, देखिए, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, स्टेट या कंडीशन बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है आपका? पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, उस टाइम और एरिया, ये देखिए दो चीजें होंगी। एक तो पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, टाइम बिल्कुल शॉर्ट होगा, जैसे कि अपन बात करें कितना टाइम हो सकता है? 1 आवर, 1 वीक, ठीक है, 1 मंथ्स। तो ये क्या हो गया? एक तो टाइम लिमिट है, दूसरा क्या है? एक एरिया। जैसे कि अपन बात करें, एक विलेज का हो सकता है वेदर, एक सिटी का हो सकता है, ठीक, या फिर अपन कह सकते हैं एक छोटा सा जो है एरिया अपन बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं, उसका वेदर एक जैसा हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, आपका कंट्री है, उसका सीजन या उसका वेदर एक जैसा नहीं हो सकता। तो दो चीज़ें समझ में आई, एक तो पर्टिकुलर टाइम है, टाइम लिमिट है 1 आवर से लेके 1 मंथ्स तक, ठीक है, या कुछ मंथ्स हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ने बात की एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो प्लेस की अगर अपन बात करें तो एक स्मॉल एरिया होगा जिसमें अपन विलेज मान सकते हैं, एक सिटी मान सकते हैं, या फिर एक छोटा सा एरिया मान सकते हैं, ग्रुप ऑफ एरियाज। इस कंडीशन में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी जो भी कंडीशन रहती है, जो भी उसकी स्टेट है, उसमें जो वेदर एलिमेंट्स हैं या एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है वो उनकी जो कंडीशन बनी रहेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर की अगर अपन बात करें, और वेदर को अगर अपन देखें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम, ठीक है। और इसी मौसम से, यानी कि कोई अगर चीज़ बदलती है, अगर चीज़ कोई चेंज होने वाली होती है और सबसे फास्ट चेंज होती है तो वो होती है आपकी मौसम। इसीलिए तो वो सॉन्ग बना था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ बदलने वाली है, अपने को पता है, और वो बदलती है, तो सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़ क्या होती है? आपके वेदर, ठीक है। इसलिए आपको मौसम की तरह बदलना नहीं है, आपको क्लाइमेट की तरह क्या रहना है? स्टेबल रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है उनकी जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? वेदर, ठीक है। अब देखिए, अपन बात करें, ये जो इसमें वेदर फिनोमिनाज हैं उनमें चेंज जो आता है
जो अपन किस प्रकार चेंज नोट करते हैं, जैसे कि वेदर किस प्रकार चेंज होगा, रेनफॉल रिसीव हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेनी सीजन हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बात करें, जो सोलर रेडिएशन है वो आपको रिसीव हो रहा है, काफ़ी तीव्र उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे अपन सनी डे, यानी कि आप आज जो है आपका काफ़ी गर्मी वाला दिन है, ठीक। तो ये इनमें चेंज जो रिकॉर्ड अपन कर रहे हैं उसी के आधार पे अपना जो वेदर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अपन क्या बोल देंगे, ह्यूमिड जो है आपका डे है। इसी प्रकार हाई विंड वेलोसिटी है तो उसको अपन साइक्लोन या अपन बोल सकते हैं आंधी तूफान, साइक्लोन बोल सकते हैं। तो कैसे चेंज हो रहा है आपका वेदर, अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास, ठीक है। अब ये अपन ने बात कर ली, ये अपन बात करी यहाँ पे कि ये क्या होता है, हाईली वेरिएबल, ठीक है। हाईली वेरिएबल होता है, एलिमेंट्स की बात कर ली, सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ये सारी अपन बात कर लिए है, और रेनफॉल और ईओपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछे वेदर एलिमेंट्स के नेम जो है वो नोट डाउन करिए, तो उसमें आपको ये सारे लिखने हैं, सोलर रेडिएशन लिखने हैं। अब आगे के चैप्टर में अपन इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और इवापोरेशन, ठीक है। ये क्या हो गए, सारे वेदर के एलिमेंट्स बोल सकते हैं या एटमॉस्फेरिक फिनोमिना बोल सकते हैं। ये मैंने चीज बता दी कि हाईली क्या होता है, वेरिएबल होता है, मौसम की तरह तुम भी। चेंज जो है वो किस प्रकार हो सकता है, हावर टू हावर हो सकता है, और अदर फ्रॉम डे टू डे, यानी कि जैसे कि अपन ने बात की मंथ से, तो ये चेंज होता है। अब दूसरा टर्म आता है आपका क्लाइमेट। तो अपन ने पहले वेदर इसलिए पढ़ा कि जो क्लाइमेट है उसको बनने के लिए या क्लाइमेट डेवलप होने के लिए सीजन जो है आपका वेदर है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें आपका वेदर वेदर वेदर, तो ये बन के क्या बनता है आगे, क्लाइमेट। शॉर्ट में अपन समझ सकते हैं कि कई सारे वेदर या अलग अलग पर्टिकुलर रीजन के जो वेदर होते हैं वो मिलके उस पूरा रीजन जो है उसके क्लाइमेट को डेवलप करते हैं। किस प्रकार करते हैं, तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया है, पर्टिकुलर कंट्री है, उसका जो क्लाइमेट होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के वेदर जो है उसकी कंडीशंस पे। और जो वेदर होता है वो एवरेज 30 साल का जो एवरेज होता है वेदर का, उस जो डेटा होते हैं उनके आधार पे अपन किसी भी पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेट है उसको नाम से बना सकते हैं या बुला सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टाइम की या इस जो कंडीशन है उसमें ये सारे वेदर रहे हैं, तो इस जो कंट्री है उसकी क्लाइमेट ये होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो कई साइंटिस्ट ने अलग अलग आधार पे किया। तो यहाँ आपको समझना है कि वेदर है उसका समेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या अपन जो है जनरलाइज्ड बोल सकते हैं, जनरलाइज्ड या समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम। अपन ने बात की कि वेरिएबल होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर टाइम का और एक लंबे समय से जो वेदर चला आ रहा है उसका जो एवरेज होता है उसके आधार पे इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करें जिसमें ये दे रखा है कि लॉन्गर पीरियड, ये याद रखना है एक तो चीज आपको, क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। दूसरा अपन बात करें लार्जर एरिया के लिए होता है, उसमें बात की थी अपन ने शॉर्ट एरिया के लिए होता है, ठीक है, लाइक जोन, लाइक स्टेट, एक कंट्री, ठीक है। और ये अपन ने बात की कि किसी भी क्लाइमेट को नाम देने के लिए नॉमिनिकल्चर के लिए एवरेज जो सीजन है उसके 30 ईयर्स के डेटा आपके पास अवेलेबल होंगे, तब आपकी उस पर्टिकुलर रीजन का या उस कंट्री के क्लाइमेट को नाम दे सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तो ये क्या होते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई किया हुआ क्लाइमेट कंडीशन होती है। अब अपन थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि व्हाट इज द वेदर एंड व्हाट इज द क्लाइमेट।
सबसे पहला आपको समझ में आ गया, वेदर होगा शॉर्ट टाइम के लिए होगा, शॉर्ट एरिया के लिए होगा, स्मॉल एरिया के लिए होगा और वेरिएबल होगा, बदलता रहता है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें क्लाइमेट की, क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए होगा, ठीक है, लार्ज एरिया के लिए होगा और बदलता नहीं है, ठीक है। कुछ जो कंडीशन हो सकती है उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अदरवाइज क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यहां अपन बात करें वेदर और क्लाइमेटिक के कंपैरिजन की, तो वेदर के बारे में पढ़ते हैं, टिपिकल फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एक टिपिकल जो है एक कंडीशन है ओनली, ठीक है, जो कभी भी बदल सकती है। दूसरा अपन बात करें जनरलाइज्ड कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच रिप्रेजेंट द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रीजन। उस पर्टिकुलर रीजन का जो है अपने को कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अवेलेबल करवाती है कि यहाँ का वेदर ऐसा रहता है, यहाँ इस टाइम जो है बारिश होती है, इस टाइम जो है गर्मियाँ होती हैं। तो ये सारा जो अपने को नॉलेज अवेलेबल करवाता है वो कौन करवाता है, क्लाइमेट। उसके बाद में बात करें सेकंड पॉइंट है चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन ए स्मॉल लोकेलिटी, ठीक है। स्मॉल लोकेलिटी में भी अलग अलग जगह पे चेंज हो सकता है। जैसे अपन बात करें जो पूरा आपका जयपुर जिला है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी अलग अलग प्लेस पे जो है आमेर है आपका, जैसे उसमें बारिश होगी। इधर अपन बात करें जयपुर जो मेन सिटी है उधर बारिश नहीं हो रही। इसी प्रकार अपन बात करें अदर जो एरिया है, तो ये सारा क्या है कि एक स्मॉल एरिया है उसमें भी क्या हो रहा है, आपको वेरिएबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। डिफरेंट इन डिफरेंट लार्ज रीजन, ठीक है, लार्ज रीजन पे होता है। तीसरा अगर बात करें चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एवरी मोमेंट, प्रत्येक जो है मोमेंट में बदलता रहता है। जैसे कि मैंने बात किया सबसे बदलने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा जल्दी बदलने वाली अगर चीज़ होती है तो वो होती है मौसम। चेंज रिक्वायर्ड लॉन्गर पीरियड या लॉन्गर टाइम इसमें लगता है। जैसे कि अभी अपने प्रेजेंट टाइम में अगर अपन बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक जो है ग्लोबल इश्यू बन रहा है। तो जो कुछ अपने पोल्यूशन वाली गैसें हैं उनमें कुछ चेंजेस की वजह से क्लाइमेट है उसको ख़राब कर दिया गया है। नेक्स्ट है सिमिलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेदर ऑफ डिफरेंट प्लेस यूजुअली हैव सेम वेदर, ठीक है। तो ये क्या है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया है वहाँ पे आपको वेदर कंडीशन जो है वो बदलती हुई मिल सकती है। दूसरा अपन बात करें सिमिलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्लाइमेट डिफरेंट प्लेस यूजुअली हैव डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली डिफरेंस हुआ आपके वेदर और क्लाइमेट में, ठीक है। उसके बाद में बात करें 5 पॉइंट है क्रॉप ग्रोथ डेवलपमेंट एंड यील्ड आर डिसाइड बाय वेदर इन गिवन सीजन। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कंडीशन जो होगी उसी पे डिपेंड करेगा वहाँ की जो क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है, क्रॉप ग्रोथ करेगी, उसका डेवलपमेंट होगा और यील्ड जो रिसीव होगी वो वेरी करती है वहाँ की वेदर कंडीशन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो क्लाइमेट है वो किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको क्रॉप सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो क्रॉप है उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पे केवल आप क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं उस एरिया में। इसके अलावा उसकी ग्रोथ वगैरह है वो डिपेंड करती है वहाँ के वेदर कंडीशन पे। तो यही है आपका सिलेक्शन ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर ए प्लेस डिसाइड बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक ऑफ द रीजन, ठीक है, कि उनको टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर कितना मिल रहा है, किस टाइम पे मिल रहा है, वो सारा किस पे डिसाइड होता है, आपके वेदर पे। उसके बाद में बात करें अपन अंडर एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस प्लानर्स कैन अडॉप्ट ए शॉर्ट टर्म कंटेनिंग कॉन्टीजेंट प्लानिंग। यानी कि जो वेदर कंडीशन अगर चेंज हो रही है तो उनको मैनेज करने के लिए अपन कुछ फोरकास्ट जो है वगैरह कर लेते हैं ताकि अपन जो है उसके जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बच सके, एडवर्स सीजन जो कंडीशन है वेदर कंडीशन है उससे बच सके। इसी प्रकार बात करें हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्लानिंग, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर जो कंट्री है उस पर किस प्रकार अपन को क्रॉप को डेवलप करके चलना है, या अपन कौन सी क्रॉप को ग्रो करें या फिर अपन कोई और जो एंटरप्राइजेज है वो डेवलप करें, वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि वेदर और क्लाइमेट हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है। आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे वेदर एलिमेंट्स जिसमें अपन ने बात की थी सोलर रेडिएशन, रेनफॉल, ठीक है,
टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी, इवापोट्रांसपिरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपन वीडियो है उसको टुकड़ों में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आराम से समझ में आ सके और आपको पूरा एक साथ जो है वो नहीं पढ़ना पड़े। तो इसलिए अपन छोटे छोटे जो है वीडियोस के माध्यम से आपको ये क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, इसको अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।